देश में ट्रांसपोर्ट जगत के लिए एक अच्छी खबर आई है। सभी वाहन मालिकों को इस खबर से काफ़ी राहत भी मिली है। निश्चित रूप से राहत की बात भी है। दरअसल अब केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के संबंधित सभी दस्तावेजों को 31 मार्च 2021 तक के लिए मान्य कर दिया है। यह सीमा पहले भी कई बार बढ़ाई गई है। इससे पूर्व इसकी सीमा 31 दिसंबर 2020 थी। यानी अब वाहन मालिकों को दस्तावेजों के लिए फिलहाल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि वाहन मालिकों की चिंता अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। दरअसल केंद्र सरकार के आदेश को यदि महज वर्बली कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों में ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि पेपर वैलिड का राज्य सरकारों में अर्थ ये है कि उसकी पेनल्टी माफ कर दी जाती है। केंद्र सरकार के आदेश सड़कों पर तो वाहनों के चालानों से बचाने के लिए बहुत हैं, लेकिन वास्तव में वाहन मालिकों के लिए चिंता का विषय यह है कि कंप्यूटर में कागज़ की अंतिम तिथि वही आ रही है जब पेपर की वैलिडिटी समाप्त हुई थी। ऐसे में जब वाहन मालिकों को अगले वर्ष या पेपर वैलिडिटी पर सरकारी छूट के बाद पेपर वैलिड करवाने जाना होगा तो कंप्यूटर तो पूरे साल की ही पेनल्टी मांगेगा, क्योंकि वहां पर पेपर वैलिडिटी लास्ट ही है। क्योंकि पेपर वैलिडिटी के संबंध में कोई कागज तो वाहनों का मौजूद नहीं है। दरअसल राज्य सरकारों को एनआईसी से बात सभी दस्तावेजों की कंप्यूटरों में भी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 या फिर जो भी नई तिथि आती है उसके मुताबिक अपडेट करना चाहिए, और इसके संबंधित वैलिडिटी के पेपर भी वाहन मालिकों तक मुहैया करवाने चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाली दिक्कतें न आए। वहीं दूसरी तरफ जानकारी के मुताबिक कुछ बीमा कंपनियां भी इस प्रोसेस को अब मानने से मुंह सिकोड़ रही हैं और बहाने बनाकर वाहन मालिकों को परेशान कर रही। इसलिए वैलिडिटी को कंप्यूटरों पर भी वैलिड करना चाहिए और इसके संबंध में वैलिड पेपर प्राप्त होना चाहिए। वहीं तीसरी और अंतिम बात ध्यान रखने योग्य ये है कि जिन वाहन मालिकों की इस दौरान पहले से सभी दस्तावेज वैलिड हैं, फाइनेंशियल लॉस का सामना तो उन्हें भी करना पड़ा है। ऐसे में इस प्रकार के वाहन मालिकों को भी यदि उतनी ही समय सीमा की छूट आगे दी जाए तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक हैं और उन्होंने भी फाइनेंशियल लॉस और आर्थिक तंगी का सामना किया है, क्योंकि वह भी कोरोना काल में आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकारों को इन समस्याओं से होने वाली दिक्कतों को समझना चाहिए और तुरंत एक्शन करवाने चाहिए, जिससे सभी वाहन मालिकों को राहत मिल सके। न्यूज़ ट्रांसफर विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।